सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पार्लियामेंट, पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली की 19 नशिस्तों के लिए अरकान वोट कास्ट कर रहे हैं। अपने नुमाइंदगान से मजीद तफसीलात जानेंगे। पहले चलते हैं पेशावर में। शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद से आसिफ नवीद भी हमें ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। शहाबुद्दीन, बताइएगा मजीद क्या पेशरफ्त हो सकी है? सादिया गौस, ये खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात तो कोई अजीब सूरत हाल इख्तियार कर गया है, क्योंकि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि गैर आईनी गैर कानूनी काम हो रहे हैं। अपोजिशन का कहना है कि गैर आईनी गैर कानूनी काम हो रहे हैं। खैबर पेशावर हाई कोर्ट का कहना है कि गैर कानूनी गैर आईनी काम हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का भी कहना है कि गैर कानूनी गैर आईनी काम हो रहे हैं। अब मालूम नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन आके ये कानूनी और आईनी रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा वो असम्बली हाल में आए हैं। जैसे कि अपोजिशन का कहना था कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से करारदाद पास करके फिर इलेक्शन कमीशन को या किसी और काम के लिए असम्बली हाल को हवाले किया जाता है असम्बली अरकान से करारदाद पास होने के बाद। लेकिन आज बगैर उसी करारदाद के और असम्बली सेशन के इलेक्शन कमीशन का अमला आके वहाँ पर बैठ गया और उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं लिया जाता उस वक्त तक यहाँ पर फिर इंतखाबात मुलतवी किए जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी उस फैसले के रोशनी में जब हल्फ नहीं लिया गया तो इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी वाज़ेह अल्फाज में ऐलान कर दिया कि हम इनको ये सीटें किसी हालत में भी नहीं देंगे और हम आखिरी हद तक जाएंगे और ये गैर कानूनी तौर पर गैर आईनी तौर पर इन लोगों को हमारी मखसूस नशिस्तें दिए गए हैं और हम इनको ये नहीं देंगे। उनका ये भी कहना था कि आज रात 8 बजे वज़ीर आला हाउस में पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान को मदऊ किया गया है और उसमें वो मुख्तलिफ करारदादें पास करेंगे। उसमें एहतजाज का भी करारदाद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एहतजाज भी करेंगे और इदारों से मुतालिबे भी करेंगे करारदादों के ज़रिए कि उनसे जो ये सीटें छीनी गई हैं उनको ये वापस दिला दिया जाए और उनके अरकान को मुंतखब किया जाए। और साथ ही ये भी करारदाद पास किया जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जल्द अज जल्द सेनेट के इंतखाबात किए जाएं। ठीक है शहाबुद्दीन, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुख करेंगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का, वहां पर आसिफ नवीद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। सुबह 9 बजे से पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, अगर हम बात करें सेनेट इंतखाबात की तो इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए एक टेक्नोक्रेट एक जनरल नशिस्त के लिए जो है पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 9 बजे से पोलिंग स्टार्ट हुई है। इस वक्त तक तकरीबन 100 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके हैं। पहले ये सुस्त रवि का शिकार थी क्योंकि रमज़ान है, बहुत कम तादाद में जो है मेंबरान पार्लियामेंट जो है वो आ रहे थे फ़र्दन तो वोट कास्ट हो रहे थे। अब चूँकि जूँ वक्त आगे बढ़ रहा है वोटिंग का अमल भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और 4 बजे तक ये वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। जिस तरह के आप मालूम है कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं टेक्नोक्रेट की सीट पर इसहाक डार वो खासे मजबूत कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम पार्टी के उम्मीदवार भी जो है जी आसिफ से राब्ता मुनक़ता हुआ है। मजीद डिटेल्स लेंगे, एक दफा फिर उनसे राब्ता करेंगे। शमील अहमद कराची में मौजूद हैं जहां पर सिंध असेंबली में इस वक्त पोलिंग का सिलसिला जारी है। शमील, बताइएगा यहाँ पर पोलिंग का सिलसिला जारी, कैसा माहौल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह आज सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें सिंध से 12 नशस्तों पर इंतखाबात हैं। पीपल्स पार्टी के 10 अरकान हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार और उसके अलावा MQM के एक उम्मीदवार हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल यानी कि PTI के हिमायत याफ्ता अरकान की जानिब से फॉर्म जमा करवाए गए थे नॉमिनेशन, लेकिन उन्होंने इस अमल का बाइकाट किया है। आज सुबह से हम देखते हैं कि 9 बजे ये सिलसिला शुरू हुआ था। उस वक्त MQM से ताल्लुक़ रखने वाले और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले MPs की बड़ी तादाद मौजूद थी और ये जो वोटिंग का सिलसिला था वो अपने टाइम पर शुरू हुआ। और सब हम देखते हैं तकरीबन 80 से ज़ायद अरकान 168 का जो ये ऐवान है इसमें अब तक 80 से ज़ायद अरकान अपने वोट कास्ट कर चुके हैं और 4 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जी
शमील अहमद हमें अपडेट करें, 4 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और जिस तरीके से शमील आपने बताया कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले और एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले एमपीएस बड़ी तादाद में पहुंचे, यहाँ पर अपना वोट कास्ट किया। क्या कहना था उनका आज सीनेट इलेक्शन के हवाले से और क्या तासुरात थे? देखिए, दोनों जानिब से क्योंकि जो सूरत हाल है और जो वोटों की पोजीशन है, इसमें हम ये देखते हैं कि एमक्यूएम के 36 वोट है इसमें और 21 वोटों पर एक सेनेटर जो है वो मुंतखब हो सकता है। एमक्यूएम की जाने से एक ही सेनेटर जो है वो नॉमिनेट किया गया था, जबकि 117 से ज़्यादा वोट सीटें जो है जो पीपल्स पार्टी की हैं और उनकी जानिब से भी 10 जो नशस्तें हैं उस पर ये तमाम जो उम्मीदवार थे वो नामजद किए गए थे, जिनकी बहुत वाज़ेह अक्सरियत से जीतने की उम्मीद है। जबकि फैसल वावडा जो कि आज़ाद उम्मीदवार है, उनके भी जो वोटों का रेशो है वो उस हिसाब से उनके भी जीतने के जो इम्कान है बहुत वाज़ेह हैं। जी ठीक, शमील हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। सिंध असेंबली में जो सूरत हाल है, इसी पर मजीद इस्लामाबाद से फिर एक दफा फिर राब्ता हमारा हुआ है। आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद है। आसिफ नवीद, बताइएगा कौमी असेंबली में क्या मनासिर देख रहे हैं इस वक्त? आसिफ नवीद से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ सूबाई असेंबलियों की सूरत हाल हम नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। खासतौर पर सिंध में हम देख रहे हैं इस वक्त भी पोलिंग का अमल जारी है। एमक्यूएम के अराकीन भी यहाँ पर पहुंचे, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के भी अराकीन यहाँ पर पहुंचे हैं और शहाबुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि केपी असेंबली के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, जहां पर सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। शहाब, सूरत हाल अब क्या बनती नजर आ रही है? जिस तरीके से हमने देखा कि वजीर आला की जानिब से कहा गया कि हम हलफ नहीं उठाने देंगे इन अराकीन असेंबली को और हम आखिरी हद तक जाएंगे, तो ये आखिरी हद और मजीद कौन सी हो सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन में, अदलिया में तो ये मामला है? बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के आखिरी हद तक जाने का मकसद यही था कि उनका कहना था कि हम अदालतों से रुजू करेंगे। हाल पहली ही से हम अदालतों में गए हैं। अगर पेशावर हाई कोर्ट उनके हक में फैसला नहीं देते क्योंकि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे। और उनका ये भी कहना था कि एहतजाज करना हर शहरी का हक है और हम एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार करेंगे। तो इस तरफ हुकूमत की तरफ से भी आखिरी हद तक जाने की बातें हो रही है और अपोजिशन की तरफ से भी आखिरी हद तक जाने की बातें हो रही है। और आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जब हम देख रहे थे तो वही अराकीन असेंबली हमारे साथ मौजूद रहेगा।